हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस आओ सीखें चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैटर इन और सराउंडिंग चैप्टर्स का चैप्टर से ही है। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच विल डिसाइड the how the matter will react or what kind of state matter will have. So there are three kinds of characteristics which will be discussed in this book, particularly the space between the matter particles of matter, the force of attraction between the particle of matters, and the see in the next slide what is the force of attraction, and the particles are continuously moving. So about the kinetic energy of the particles. So there are three characteristics. First characteristics is space between the particle, second the kinetic energy of the particle, third one is the force of attraction between the particles. So we will discuss firstly the space between the particles of the matter. हम लोग पहले जो भी पार्टिकल हैं मैटर के, उनके बीच में जो स्पेस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल देके बताया था, जैसे कि आप एक पानी में शुगर डिज़ोल्व करते हैं, तब देखते हैं कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पानी में या वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए। तो जब आपने उनको डिज़ोल्व किया तो जो आपने पार्टिकल्स थे शुगर के, वो कम्प्लीटली गायब हो गए, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए उस पर्टिकुलर लेमोनेड में। आप मान लीजिए लेमोनेड बना रहे थे तो लेमोनेड में डिज़ोल्व हो गए। तो ऐसा क्या था वाटर के मॉलिक्यूल्स में या वाटर के पार्टिकल्स में कि उनने शुगर के मॉलिक्यूल्स को अपने में डिज़ोल्व कर लिया। द शुगर पार्टिकल्स आर वेनिश्ड completely. So that is why we can say the particles of every matter have small space or large space, depend on the state of the matter between them. That's why other kinds of solute means the sugar, the salt are different kinds of solutes we can use. जैसे कि आप पेप्सी कोला पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सॉल्यूट है। पेप्सी कोला का जो लिक्विड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर डिज़ोल्व करते हैं। तो ये डिज़ोल्व इसीलिए हो पाते हैं कि जो भी सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्वेंट है, उसके पार्टिकल्स के बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस है, और उस स्पेस के बीच में जो दूसरा जो मैटर आप उसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं उसके पार्टिकल्स अपना और छोटे हो जाते हैं और उसके बीच में अपना स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और वो वेनिश्ड हो जाते हैं, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देते। दैट इज़ वाई इससे यह हम लोग कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, एक मिनट, उनके बीच में स्पेस होता है, और इसी वजह से हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ डे बाई डे की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में सक्सेस प्राप्त करते हैं। सो ये तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टिकल ऑफ मैटर की। हम लोग जब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसका हमारे डे बाई डे की लाइफ में बहुत सारा यूज़ है, और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्मूथली समझें, स्लोली समझें। So there is the second property of the matter in which we will study about the moving nature of the particles of the matter. Means that the particle of matter is moving every time, हमेशा
हमेशा मूव करते रहते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो। हाँ, लिक्विड सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि बस वो वाइब्रेट करके ही रह जाते हैं, हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन मूव तो करते ही रहते हैं। गैस में तो आपको पता ही है वो हमेशा ही मूव करते हैं। लिक्विड भी अगर उनको एक पर्टिकुलर पॉट में रखा ना जाए तो वो हमेशा ही मूव करता रहता है, जैसे नदी की धारा है। तो आपने आपके पड़ोसी के घर में या आपकी मम्मी जब अच्छा कुछ बना रही हो और आपने देखा होगा कि उसकी सुगंध दूर तक फैल जाती है, आप बैठे हुए आपके कमरे में पढ़ रहे होते हैं और मम्मा कुछ बना रही हैं तो उसका सुगंध आपके कमरे तक आ जाता है और आप पढ़ाई छोड़कर बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं खाने के लिए। तो ऐसा क्या है जो कि आपकी नाक तक पहुंच गया मम्मी के किचन रूम से? तो वो मूविंग नेचर है, जो कि जो भी वेजिटेबल्स या जो भी डिश आपकी मम्मा बना रही हैं वो उसका मूविंग नेचर है कि वो आप तक पहुंच गया। तो यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। every kind of matter have every kind of particle of the matters have particular kinetic energy. It's only depend on the state of the matter. ये सिर्फ और सिर्फ मैटर की स्टेट पे ही डिपेंड करता है कि वो मैटर किस प्रकार का है। अगर वो सॉलिड है तो मूविंग नेचर थोड़ा कम होगा, स्लो होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आप जैसे ही देखते हैं कि अगर आप, मैं एग्जांपल दे दूं कि वो पड़ा हुआ है सब चीज़ें, नमक मिर्ची जो भी मसाले हैं सब, तो आपको कुछ भी स्मेल या कुछ भी ऑर्डर नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। मान लो कोई चीज़ सड़ रही है, लेकिन जब आपने उसको गर्म किया तो आपको स्मेल भी आने लगती है, आपको सेंट भी आने लगता है बाय द नेचर ऑफ द मैटर। अगर सेंट आ रहा है तो कुछ अच्छा बन रहा होगा, या किसी ने अगरबत्ती लगाई होगी, इंसेंस स्टिक जो होते हैं, अगरबत्ती हम लोगों घर में लगाते हैं शाम को, बिल्कुल माहौल गूगल जला दिया। क्यों जलाया? जलाने से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट संबंध है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये एक्टिविटी 1.5 आप देख लीजिएगा। ऐसी इंक को आप वाटर में या डिज़ोल्व करके देखिए, आप देखेंगे कि आपने बगैर स्टीयर किया ही वो पूरा सा घुल जाएगा, रखा रखा। क्यों घुल गया? क्योंकि इंक का जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी है और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हुए जो भी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसमें अपना स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, और आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि इंक जो है वेनिश्ड हो गई, या इंक ने वाटर का कलर अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो ब्लूइश कर दिया। ये एक्टिविटी 1.4 है। एक्टिविटी 1.5 में क्या है? जो कॉपर सल्फेट का लिक्विड है, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होने पर ब्लू कलर देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट है वो पिंक कलर देगा अगर वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे। तो जब आप डिजॉल्व करते हैं उनको कोल्ड वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उनका डिजॉल्व होने का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा, वो अलग तरीके से डिजॉल्व होंगे। अगर आप उसको हॉट वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो फटाक से डिजॉल्व हो जाएंगे। आप अपने घर में चाय बनाते हैं, उसका एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप शक्कर को उसमें पड़ी रख देंगे तो 2 दिन बाद भी शक्कर आप देखेंगे थोड़ी ना थोड़ी बची रहेगी, लेकिन आप उसको अगर डिजॉल्व कर देते हैं, आप उसमें हीट दे देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, किसका? वाटर का, तो अब आप देखेंगे कि शुगर मॉलिक्यूल 5 मिनट में ही पूरा का पूरा, या शुगर पार्टिकल्स 5 मिनट में ही पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया। तो ये थी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको काइनेटिक एनर्जी भी समझ में आ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो हमें ऑलवेज पजेस द काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने उस मूविंग पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल की बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो डिसॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी।
मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब आप क्या करते हैं, दो टाइप के सब्सटेंस को या दो टाइप के मैटर को एक दूसरे में डिसॉल्व करते हैं, इस प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में या साइंस की भाषा में आप बोलते हैं डिफ्यूज़न का प्रोसेस कर रहे हैं आप। कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? डिफ्यूज़न का प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, अगर एक लिक्विड है और दूसरा सॉलिड है और दूसरे ने एक पहले के उसमें अपना जो भी स्पेस था उसमें अपना स्पेस क्रिएट कर लिया और वो वेनिश्ड हो गया, उसमें कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न का प्रोसेस कहते हैं। आपको मैं यहाँ बताता हूँ, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप देख लीजिएगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. It is very important concept because we will discuss it into the later lectures and later chapters also. So you will go through it and write down the definition of the diffusion. We will now discuss the third property of the matter. So here we will discuss about the human chain. Let's say you have 5 friends, including you. There are 6 friends. Your 5 friends make a human chain. पहला ह्यूमन चेन में क्या किया हुआ है, उन्होंने हाथ को बड़ा ही फर्मली टाइटली पकड़ा हुआ है। दूसरा ह्यूमन चेन में हाथ को पकड़ा तो हुआ है लेकिन इतना टाइटली नहीं पकड़ा हुआ है, और तीसरा ह्यूमन चेन में सिर्फ हाथ को टच करा हुआ है। तो आपको जब आप दौड़ रहे हैं और उस ह्यूमन चेन को तोड़ना है, तो आपको किस ह्यूमन चेन को तोड़ने में बड़ी आसानी होगी, आप ही बताइए। आप समझ जाएंगे कि ऑब्वियसली जिस ह्यूमन चेन में सिर्फ हाथ को टच बस किया हुआ है उसको तोड़ना बहुत ही ईजी होगा। तो जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कम होगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियरली आप याद रखिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, दूसरा उनके बीच उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, दे आर मूविंग कंटिन्यूसली। तीसरा आप याद रखिए कि उनके जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, उसी पर पार्टिकल ऑफ मैटर की स्टेट डिपेंड करती है। मतलब कि आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो आपने हीट किया तो जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा और जल्दी से पार्टिकल रिलीज हो जाएंगे, और वो जो मैटर था वो क्या हो जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगा, उसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो टाइटली जुड़े हुए हैं पार्टिकल्स, तो उसको तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मीन्स आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, मतलब आप ज़्यादा समय तक उसको गर्म करते रहेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर मैं स्टेट पे जाऊं और बोलूं कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, वो आवारा लड़कों की तरह इधर उधर मंडराते रहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द गैस। लेकिन सॉलिड परिवार में, जैसे एक जॉइंट फैमिली होती है जिसके बच्चे बहुत ही कल्चर्ड होते हैं, सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, खाने की टेबल पे साथ में बैठते हैं, उनके बीच में जो लव का बॉन्डिंग है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, उसी प्रकार से सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, उनके भी बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए हमको बहुत सारी स्ट्रेटजी लगानी होती है। बस और कुछ मिनट का है, मैं ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उनको डिस्कस करके फिर ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। द एग्जाम्पल्स आर, हमको यहाँ बताना है कि इन जो चीज़ें दी हैं इसमें मैटर कौन कौन से हैं। तो आप बताइए। पहला है चेयर मैटर होगा, ऑब्वियसली बात है, उसका मास है, उसका वो स्पेस क्रिएट कर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऑब्वियसली ये है। सेकेंड वन इज़ एयर, ऑब्वियसली एयर होगा, मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, भले ही उसको पकड़ के ज़बरदस्ती पकड़ के बलून में डालना हो या किसी पॉट में डालना हो, लेकिन ऑक्यूपाई तो करता ही करता है। लव एक फीलिंग है,
वो नहीं है। ठीक है, स्मेल भी एक आपका सेंसेशनल फीलिंग है, वो भी नहीं है। हेट भी एक फीलिंग है, ये भी नहीं है। ऑलमंड का मास भी होता है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, बिल्कुल। थॉट आपके दिमाग से आता है, नहीं है। कोल्ड आपकी फीलिंग है, नहीं है। लेमन, ऑब्वियसली लेमन वाटर एक मैटर है, वो लिक्विड है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, इसके बारे में डाउट है, आप बताइए। स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या वो मैटर है? ऑब्वियसली स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। आप जब स्प्रे करते हैं तो उससे स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं और वही स्मेल अब तक। बट द स्मेल इज नॉट द परफ्यूम इज ऑल्सो परफ्यूम मैटर है, लेकिन स्मेल मैटर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू। मैंने मम्मा वाला एग्जांपल दिया था, आप स्टडी रूम में हैं, पढ़ाई छोड़ के पहुंच गए, मम्मा पकौड़े बना रही है, तो वही यहाँ पर पूछ लिया है कि सेवरल मीटर्स अवे तक पहुँच जाती है वो फूड की जो सेंट है, बट गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड, जो ठंडा फ्रिज में रखा हुआ है उसका आपके पास स्मेल नहीं आ पाता। इसका रीज़न क्या है? तो वही है कि जब हम फूड को हीट अप करते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाते हैं और वो दूर तक फैल जाते हैं। और जब दूर तक फैल जाएंगे तो आपका ऑब्वियसली बात है, जो भी फूड का सेंट होगा, वो जो भी स्मेल होगा, वो पूरा आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में और आसपास के सराउंडिंग में फैल जाएगा। ये सेकंड का एक्सप्लेनेशन है, आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of the matter does? ऑब्वियसली बात है, कोई डाइवर जो है वो कूद रहा है, तो कैसे कूद पा रहा होगा? पत्थर में कूदेगा, मर जाएगा। लेकिन लिक्विड में कूदता है, पूल में कूदता है, तो क्या होता है आप ही बताइए? वो आराम से चला जाता है, अंदर अंदर जाता है, फिर बाहर आ जाता है और फिर तैरने लग जाता है। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल का, जिसकी वजह से वो तैर पा रहा है? बताओ, कूद पा रहा है। नहीं तो अब सॉलिड में कूदे, पत्थर में, मर नहीं जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक बार और फिर से बता दूंगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर? कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मैंने आपको बताया, स्पेस बिटवीन देम, दे हैव always, the particle of the matter are always moving, means they have kinetic energy. Third one is the force of attraction, the particle of the matter always attract each other. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि उनके बीच का बॉन्डिंग कितना अच्छा है। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्कार।